ये हमारे पास लास्ट वीक में शिकायतें प्राप्त हुई थी क्रेडिट कार्ड के नाम पे पॉइंट रिडीम करने को लेके और पॉइंट इसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने को लेके 2 शिकायतकर्ताओं के साथ फ्रॉड हुआ है, जिसमें 1,40,000 रुपये एक थे और 2,40,000 रुपये एक के साथ हुआ है। इसमें हमारी जो एएसआई सतीश है और उसकी जो टीम है उसके द्वारा इसमें तुरंत कार्रवाई की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिजिटल जॉब रिकॉर्ड का प्राप्त करके हमने दिल्ली से करीब 3 कॉल सेंटरों का इसमें खुलासा किया है, जिसमें इस गिरोह के मुख्य सरगना को व उसके एक साथी को हमने काबू करने में सफलता पाई है और इनसे हमने काफ़ी मात्रा में कैश, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई राउटर और नए खरीदे गए फ़ोन हमने बरामद किए हैं। कैश करीब 2.25 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और कई एप्पल के नए आईफोन हमें इनसे मिले हैं और साथ में 13 डिवाइस हमें ऐसे मिले जिनके साथ इन्हें कॉल करते थे और साथ में इनके जो फ़ोन हमने एनालाइज किए हैं उसके अंदर काफ़ी ई शॉपिंग साइट से इन्होंने जो परचेजिंग की हुई है उसका भी काफ़ी डाटा मिला है, जिसको हम एनालाइज करके और जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने ठगी की है उसके बारे में भी खुलासा करेंगे। ये एक एपीके फाइल डिजाइन करके किसी प्राइवेट बंदे से डिजाइन करवा के जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है उसी बैंक की एपीके फाइल डिजाइन करवाते हैं और वो फिर जो भी क्रेडिट कार्ड का होल्डर है, धारक है, उसके पास भेजते हैं एपीके फाइल। उस फाइल को भेज के उसमें उसके जो भी डिटेल्स होती हैं उसको फिल करवाते हैं और कहते हैं कि आपके पॉइंट्स हैं, 6,000 पॉइंट है, 10,000 पॉइंट्स है, वो आप रिडीम करवा देंगे या आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 1 लाख से 2 लाख करवा देंगे। इस तरह वो आम आदमी को झांसे में लेते हैं और इस झांसे में लेके आम आदमी के बैंक अकाउंट में आता है और उस एपीके फाइल का साथ साथ में एक्सेस सामने वाले सदस्य के पास भी होता है और फिर जैसी एपीके फाइल डाउनलोड होती है तो फिर ओटीपी बताने की भी जरूरत नहीं, सामने वाले के पास ऑटोमेटिक उनका ओटीपी चला जाता है। देखो हमारी 2 वारदातों का भी खुलासा हुआ है और इनसे जो भी डिटेल्स हमें मिली है इनको हम हमारे i4C के जो पोर्टल है उसके ऊपर शेयर करेंगे। जहाँ जहाँ की भी एफआईआर होंगी संबंधित थाना पुलिस उसमें अपनी अपनी कार्रवाई करेगी। हाँ, इनका निशाना क्रेडिट कार्ड वाले ही है। ये गिरोह करीब करीब दिवाली के बाद से एक्टिव हुआ था और इनके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में अलग अलग कॉल सेंटर थे, जो 3 का हमने खुलासा इसमें किया है और बाकी डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो अभी टीम में कौन कौन एक तो शामिल था और दूसरा किस सेक्शन के एग्जैक्टली टारगेट करते थे, डाटा कहाँ से लोग एक्सपेक्ट करते हैं? देखो डाटा के सोर्सेज भी अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। डाटा इनका कई जगह से मिलता है इनको डाटा और लगभग जो लो अमाउंट के या मिडिल क्लास जो लोग हैं वो इनका मैक्सिमम टारगेट है, जिनको अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वानी है या जिनको पॉइंट रिडीम का लालच आसानी से दिया जा सकता है। गिरोह में 2 लोगों को हमने काबू किया है और उनके तो 3 कॉल सेंटर अलग अलग जगह चले हुए थे, उनमें जो लोग शामिल थे उनको अभी हमने गिरफ्तार करना बताया। ये दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा से अलग अलग जगह से गिरफ्तार हुए। मैसेज यही है कि किसी भी तरह की एपीके फाइल को डाउनलोड न करें और किसी भी तरह का जांचा पॉइंट रिडीम को लेके या आपकी लिमिट को बढ़वाने के लिए अपने संबंधित बैंक शाखा में जाएं, वहाँ से वेरीफाई करें। अगर फिर भी आपको किसी गलतफहमी में या किसी जानकार के माध्यम से आपको लगता है कि भी कोई मेरा सामने वाला बंदा नोन है, उसने मुझे बताया है, इस तरह की ठगी हो जाती है तो 1930 जितना इमीडिएटली आप कॉल करोगे उसमें आपका पैसा होल्ड होने के चांसेस है। इसमें जो एफआईआर नंबर 44 है इसमें 2,40,000 रुपये की ठगी हुई थी, तो इस कंप्लेनेंट ने तुरंत 1930 पे कॉल किया जिसमें इसके 17,000 रुपये होल्ड हो गए थे जो हमने रिफंड करवा दिए।